हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। मैं प्रियंका द्विवेदी एलएन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही होगी और आपने अपना पूरा का पूरा जो आपका पोटेंशियल है, जो आपकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना परफॉर्मेंस दिया होगा। आपके नेक्स्ट क्लास के बेटर परफॉर्मेंस के लिए मैं अभी से आपके सिलेबस पर काम करना स्टार्ट कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ लग करके अपने सिलेबस को लेकर के चलिए और समय रहते अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और अपने प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाइए। रुकिए, थोड़ा मेरे वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हैं पर चैनल को लाइक नहीं करते हैं। मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? मैं कैसे समझूंगी कि आप लोग मेरी वीडियोस से कोई फ़ायदा ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं? आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं? भाई, उसका इंडिकेशन तो केवल एक ही है, आप लाइक करोगे तो मुझे ये पता चल पाएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू। देखिए, मैं यहाँ पर आज होम साइंस के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ कि आपको अब इस सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि होम साइंस से एमए करना इट्स नॉट वेरी लाइट। ठीक है, ये बहुत हल्की बात नहीं है। आप अगर होम साइंस से एमए कर रहे हैं तो आपको इसके साथ भी वैसा ही न्याय करना है जैसे कि बाकी साइंस के साथ बच्चे करते हैं। तो आइए अपने सिलेबस को देखिए कि आपके सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आपके सिलेबस में कुल मिलाकर के 2 कोर पेपर हैं, 2 ऑप्शनल होंगे और आपका एक प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट वगैरह जो बनाना है वो होगा। 4 असाइनमेंट आपके बनेंगे चारों पेपर से और आपका एक रिसर्च प्रोजेक्ट होगा जिसे हम लघु शोध कहते हैं। इसमें आपका पहला जो इम्पॉर्टेंट या आप कंपलसरी पेपर जिसे कहेंगे वो है आपका फैब्रिक कंस्ट्रक्शन एंड केयर, यानी कि जो वस्त्र है वो उसका निर्माण किस प्रकार से होता है और हम उसकी केयर कैसे करें। केवल कपड़ा बना लेना और उसको पहन लेना ही जानना जरूरी नहीं है, बल्कि कपड़े की रखरखाव भी एक गृहिणी के लिए, एक स्त्री के लिए या किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के समय में हम जो भी कपड़े खरीदते हैं वो अगर हम अच्छे कपड़े खरीदते हैं, उन पे अच्छा पैसा खर्च करते हैं, तो हमें उनकी रखरखाव भी ढंग से करनी चाहिए ताकि उनको हम अधिक दिनों तक उनका यूज कर सकें। अब ये तो अच्छा नहीं होगा कि आप गए, आपने सिल्क की साड़ी खरीदी, सिल्क का सूट खरीदा और घर लाके उसको वॉशिंग मशीन में घड़ी सर्फ में डाल के हिला दिया, तो वो आपका पूरा पैसा भी वेस्ट हो गया, आपका ड्रेस भी वेस्ट हो गई। और सोचिए वो आपने कितने खुशी से अपनी पसंद से उस ड्रेस को खरीदा था, लेकिन अब तो वो बेकार हो गई, अब तो वो यूज़ नहीं हो सकती है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर आपके सिलेबस में बताया जा रहा है कि अब तक तो आपको नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब से आप जो भी कपड़े यूज करते हो, जो भी कपड़े पहनते हो, आप उसको क्या करें, उसको रख रखाव उसकी कैसी हो, उसको कैसे साफ करें, उसको कैसे सुखाएं, उसको ब्लीच कर सकते हैं कि नहीं, उसको ड्राई क्लीन कर सकते हैं कि नहीं, उसको हम आयरन कर सकते हैं कि नहीं, उसे ठंडे पानी में धोना है, गर्म पानी में धोना है, कोई दाग धब्बा है तो उसे कैसे छुड़ाना है। भाई, अलग अलग जो आपकी फैब्रिक क्वालिटी है उन सब से अलग अलग तरीके से उनसे दाग और धब्बे भी छुड़ाए जाते हैं। सब पे एक ही टेक्निक काम नहीं आती है, तो उन सारी टेक्निक्स को भी जानने के लिए आपको ये पेपर पढ़ने का मौका दिया जा रहा है ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएं। दूसरा पेपर है आपका, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये सभी को पढ़ना होगा। ये दोनों पेपर्स कंपलसरी हैं और ये सभी को पढ़ने हैं। दूसरा पेपर है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, यानी जो बालक होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल और उनकी एजुकेशन, उसके बारे में आपको ये पेपर पढ़ना है।
नेक्स्ट, ये जो 4 पॉइंट में मैंने पेपर्स के नाम लिख रखे हैं, इन चारों में से आप किसी भी 2 को सेलेक्ट करेंगे। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, तो आप इन दोनों को तो लिखेंगे ही, ये तो कंपलसरी पेपर्स है, लेकिन ये जो बाकी के दो ये 4 दिख रहे हैं, इनमें से 2 आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पढ़ने की इच्छा हो। देखिए, पहला जो पेपर है थियरी ऑन मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन पर, व्यवस्थापन पर, ये पूरा का पूरा थियरी है। पूरा ये जो पूरी जानकारी है ये मैनेजमेंट के बारे में है इस पेपर में। ये एक बहुत अच्छा पेपर है, मुझे बहुत पसंद है ये। मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको तैयार कर रखा था अपने टाइम में। एडवांस न्यूट्रिशन साइंस, मतलब जो न्यूट्रिशन साइंस है, न्यूट्रिशन साइंस में आप लोगों ने बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। आप लोगों ने देखा है कि हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर हमारे पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। अभी बीए क्यों, अभी आपने एमए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में फूड साइंस में भी तो आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, जितने भी पोषक तत्व हैं उनके बारे में आपने अभी इसमें पढ़ा। अब वो तो आपने बेसिक नॉलेज ले ली थी, लेकिन एडवांस न्यूट्रिशन, यानी कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनका बैलेंस, उनकी कैलोरी, उनकी नीड वगैरह, इन सारी चीज़ों को आप इसमें पढ़ेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये पेपर जो है वो कंप्यूटर से रिलेट करता है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करता है, यानी सांख्यिकी से संबंधित है, जिसका प्रयोग सीधा सीधा शोध में होता है। तो जिनको रिसर्च में जाना है उनके लिए इसके बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, आपको सांख्यिकी की नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिसर्च है उसमें आपको व्यवधान देखने को मिल सकता है। इट मे बी पॉसिबल। लेकिन अगर आप इस पेपर को पढ़ते हैं तो आपका जो रिसर्च का काम है वो आसान बन जाता है। चौथा पेपर है आपका एडोलेसेंस एंड यूथ, यानी कि किशोरावस्था और युवावस्था। इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। अवस्थाओं में जो आपने एमए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोगों ने थर्ड पेपर में अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने इसको पढ़ा है। लेकिन उससे थोड़ा सा बृहद, उस पर थोड़ा सा मतलब कि और फर्स्ट ईयर में आपने संक्षेप में पढ़ा, उसको और बढ़ा करके उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे आपको इस पेपर में पढ़ना है। स्पेशली केवल एडोलेसेंस एंड यूथ के बारे में पढ़ना है। तो इन चारों पेपर में से कोई 2 ही आपको सेलेक्ट करना है। कोई भी कर सकते हैं, कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही करना है, आपको वही करना है। तो आपको इन चारों पेपर में से कोई भी 2 सेलेक्ट करना है। 2 पेपर ये हो गए, 2 पेपर इनमें से हो गए। इसके बाद 5वां पॉइंट आता है आपके प्रैक्टिकल का। आपके सारे के सारे पेपर से आपको असाइनमेंट बनाना होगा, फाइल, जो भी काम होगा आपके इंस्टीट्यूशन द्वारा आपको गाइडलाइन दी जाएगी, वो आप प्रैक्टिकल में प्रिपेयर करेंगे। फिर बात आती है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट की। रिसर्च प्रोजेक्ट आगे चल के जब आप पीएचडी करेंगे तो पीएचडी में आपको जो सिनैप्सिस और थीसिस लिखनी होती है, उसकी जानकारी फंडामेंटल लेवल पर आप लोगों को इसमें, वैसे तो बीए थर्ड ईयर का जो 6th सेमेस्टर है उसमें भी रिसर्च की कुछ बात की गई है, लेकिन वहाँ पर वो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। उसको और बड़े पैमाने पर आपको इस चैप्टर में, इस लघु शोध के लिए आपको पढ़ना है और आपको इसको बनाना है, आपको सिनैप्सिस प्रिपेयर करनी है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना करके समझाऊंगी कि कैसे सिनॉप्सिस लिखते हैं, उसको लिखने का पैटर्न क्या है वगैरह वगैरह। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि एमए फर्स्ट ईयर के 2nd सेमेस्टर का जो होम साइंस का सिलेबस है उसमें आपको कुल 4 पेपर दे रहे हैं, जिनमें से 2 कंपलसरी हैं और 2 आपके ऑप्शनल बनते हैं। एक आपका प्रैक्टिकल कोर हो जाता है और दूसरा आपका सिनॉप्सिस यानी कि थीसिस का हो जाता है। ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो हो जाता है। तो यही था आपका सिलेबस। अब मैं आपका आगे जो वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज जो मैं लेकर के चलूंगी, वो मैं एक एक पेपर को लेकर के चलूंगी। इसकी अलग अलग एक आप कह सकते हैं कि सीरीज मुझे बनानी होगी, क्योंकि हर पेपर का अपना पूरा का पूरा
सिलेबस है। केवल ये तो पेपर के नाम है, ये सारे तो पेपर के नाम है। अब इनके अंदर आपको क्या कुछ पढ़ना है ये आपकी अगली सीरीज में स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सिलेबस समझ में आया तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल। आई होप आपको मेरी बातें क्लियरली समझ में आती हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी इससे थोड़ा मोटिवेशन। एमए होम साइंस के सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में आप लोगों को इन 5 चैप्टर्स को पढ़ना है। पहला है आपका वस्त्र निर्माण के सिद्धांत, दूसरा है बुनाई, करघा और बुनाई के प्रकार वगैरह। तीसरे चैप्टर में आपको वस्त्र की परिसज्जा के विषय में पढ़ना है, चौथे में रंगाई के बारे में और पांचवे में वस्त्र की धुलाई से संबंधित जानकारी आपको आपके इस पेपर से मिलेगी। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के सिलेबस की स्टार्टिंग वस्त्र निर्माण के इतिहास से करना चाहूँगी कि आखिर वस्त्र का उपयोग या वस्त्र का जो आवश्यकता है वो कब महसूस हुई और वस्त्र का जो इतिहास है उसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, प्राचीन काल में हम सभी को पता है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो कह सकते हैं कि वनमानुष प्रजाति को हमारे एंसेस्टर्स के रूप में जाना जाता है। तो पहले शरीर पर लंबे लंबे बाल हुआ करते थे और बालों से ही शरीर की त्वचा की प्रोटेक्शन हो जाया करती थी। समय के साथ धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में परिवर्तन हुआ और शरीर पर जो ये बाल थे इनकी मात्रा धीरे धीरे घटने लगी। स्किन फ्रंट पे आ गई। जब स्किन सामने आई तो उसका सामना सीधे सीधे जो है वो जो पर्यावरण की परिस्थितियाँ थी, धूप से, बारिश से, इन सब चीज़ों, ठंड से होने लगा। तो ऐसे में जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, ऐसे उदाहरण मिलते हैं या ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं कि पुराने समय में वो लोग पेड़ों की छालों से, पेड़ों की पत्तियों से बुनाई करके और अपने तन को ढकने के लिए वस्त्रों का निर्माण करते रहे। धीरे धीरे समय बीता और पेड़ों की पत्तियों के बाद जब पेड़ों की छालों का मौका आया तो उन छालों से जब तक वो छालें गीली होती रही होंगी तब तक तो उन लोगों को आराम रहता होगा, लेकिन जैसे ही वो सूखती रही होंगी तो वो शरीर में चुभने लगती होंगी। तो ऐसी स्थिति में जो छाल का मोटा स्वरूप था उसको पतला किया जाने लगा और पतला करते 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 जो है वो रेशों के स्वरूप में आ गया और उन रेशों से ही बुनाई करके वस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वस्त्र ने ही संस्कृति को जन्म दिया, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो एक साथ झुंड में रहते थे, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का उत्पन्न होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो वहाँ पर मेल एंड फीमेल के बीच में जो एक दूसरे से अंतर का जो भाव था, यानी कि जो भिन्नता थी उसको बनाए रखते हुए क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा हुआ होगा, कोई ऐसी फीलिंग आई होगी कि नहीं, स्त्रियों को या फीमेल्स को जो है या मेल्स को भी अपने आप को ढक कर रखना चाहिए। धीरे धीरे ये स्थिति आई और वस्त्रों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। तो बहुत सारे रीजंस थे हमारे प्रकृति के प्रभाव से बचने के लिए भी, और जो लैंगिक भिन्नता थी उसमें शर्म जैसे भावों का हो सकता है कि आविर्भाव हुआ हो, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से भी वस्त्रों की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर चूंकि हमें बात करना है कि वस्त्र निर्माण के सिद्धांत क्या थे, तो सिद्धांत हम तब समझेंगे जब हम पहले ये समझ लें कि वस्त्र का निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है। देखिए, सबसे पहले वस्त्र हमारे तंतु, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, से धागा, और धागे से बुनाई के बाद वस्त्र, और वस्त्रों को फिट करने के बाद जब वस्त्रों को
पहनने योग्य फिट किया गया तो परिधान की प्राप्ति हुई। करंट समय में जो वस्त्र हमारे शरीर पर हैं, जिनको हमने धारण कर रखा है, वो केवल वस्त्र नहीं है, बल्कि वो क्या है? परिधान है। क्योंकि वस्त्र तो वो है जो सीधा सीधा फैक्ट्री से निकल करके और बंडल के रूप में दुकानों पर आता है, कंपनी से बाहर आता है, और वो एक कंप्लीट ऐसे ही बड़े बड़े जत्थों में हुआ करता है। लेकिन जब उसको काट छांट कर और एक व्यक्ति की आकृति के अनुरूप बना दिया जाता है, तो उसे ही हम परिधान के नाम से जानते हैं। वस्त्र और परिधान ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ वस्त्र है तो उसका कोई काम नहीं, और अगर वस्त्र ही नहीं है तो परिधान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये देखिए आपके इस सिलेबस में आप लोगों को वस्त्र निर्माण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ेंगे।